हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जीके इन्फॉर्मेशन में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चर्रे मर्रे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है। देखिए, जो चर्रे मर्रे का झरना है वह राज्य के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर है कांकेर जिला में। जो है चर्रे मर्रे झरना राज्य के कांकेर जिला में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ये कांकेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम। देखिए, जो बस्तर के में 7 धारा है उसके 6 धाराओं के क्या नाम है? बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, वाण धारा एवं शिव चित्र धारा। तो 7वीं धारा का क्या नाम है? क्या पूछा जा रहा है? 7वीं धारा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कपिल धारा। तो सही आंसर हो जाएगा ये कपिल धारा। अगला क्वेश्चन, सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? देखिए, कहाँ बोला जा रहा है? सोन लोहरसी के पास। तो कौन सी नदी महानदी से आकर मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ नदी जो है महानदी से आकर मिलता है। तो डी सही आंसर हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? देखिए, किस नदी पर जो मिनी माता परियोजना है वह स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, हसदो नदी पर जो है मिनी माता परियोजना स्थित है। तो बी सही आंसर हो जाएगा, हसदो। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ का गंगा किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, महानदी को जो है छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा महानदी को। अगला क्वेश्चन, डंकनी नदी का उद्गम स्थल। देखिए, जो डंकनी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, डांगरी डोंगरी जो है डंकनी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये सही आंसर हो जाएगा डांगरी डोंगरी। अगला क्वेश्चन, महानदी पेरी व सोंदुल नदियों के संगम पर बसा है। देखिए, महानदी पेरी व तीनों जो है पेरी नदी व सोंदुल नदियों के संगम पर कौन सा शहर बसा है? तो कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन नंबर डी, राजिम जो है महानदी पेरी व सोंदुल नदियों के संगम पर बसा है। तो डी होगा सही आंसर, राजिम। अगला क्वेश्चन, पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में है? देखिए, जो पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात है वह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा में जो है पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात स्थित है। तो बी सही आंसर हो जाएगा, दंतेवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर। देखिए, कौन कौन सी नदी? महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ है? क्या बोल रहे हैं? प्राचीन तीर्थ है। तो कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, शिवरी नारायण। ये जो है महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। तो बी सही हो जाएगा, शिवरी नारायण। अगला क्वेश्चन, मांड नदी छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? देखिए, जो मांड नदी है वह छत्तीसगढ़ के प्रमुख किस नदी की सहायक नदी बोला जा रहा है? तो किस नदी की सहायक नदी है? महानदी की जो है मांड नदी छत्तीसगढ़ के महानदी का सहायक नदी है। तो ए सही आंसर हो जाएगा महानदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? जो लीलागर है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिवनाथ नदी की जो है लीलगार सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? देखिए, क्या बोला जाए? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर संभाग में जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात है। तो सी सही आंसर हो जाएगा, बस्तर संभाग में। अगला क्वेश्चन, तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तालाग्राम है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनियारी नदी के किनारे जो है तालाग्राम बसा हुआ है। तो ए सही आंसर हो जाएगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा मनियारी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए, जो रानी झूला नामक स्थान है वह किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर बी, इब नदी का जो है रानी झूला नामक स्थान इब नदी का उद्गम स्थल है। तो बी से आंसर हो जाएगा इब नदी। अगला क्वेश्चन,
गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार किन किन जिलों के अंतर्गत है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, जो गोदावरी नदी का प्रवाह तंत्र है उसका विस्तार किन किन जिलों के अंतर्गत है। तो किन किन जिलों के अंतर्गत है, ये सभी के, जो कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा है, ये सभी जिलों के अंतर्गत गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जिलों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित होता है। देखिए जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र है वह किस नदी से निर्मित हुआ है। तो किस नदी से निर्मित हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद नदी से जो है उत्तरी दक्षिण का प्रमुख नदी तंत्र जो है निर्मित हुआ है। तो ए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद से। अगला क्वेश्चन, कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। देखिए जो कोहका है, क्या बोला जा रहा है, कोहका, वह किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो किस नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की जो है कोहका प्रमुख सहायक नदी है। तो ए सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी की। अगला क्वेश्चन, राजनांदगांव की कुलझाड़ी पहाड़ी से किन नदी का उद्गम है। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो राजनांदगांव की कुलझाड़ी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, कुलझाड़ी पहाड़ी, इसे किस नदी का उद्गम होता है। तो किस नदी का उद्गम होता है, सही आंसर है सी, बाघ नदी का जो है राजनांदगांव की कुल्हाड़ी पहाड़ी से उद्गम होता है। तो सी सही आंसर हो जाएगा बाघ से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 2002 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 202 है उस पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है। तो कौन सी नदी आकर मिलती है, ए, इंद्रावती नदी जो है आकर मिलती है। तो ए सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। अगला क्वेश्चन, डांकिनी सांखनी नदियों का संगम राज्य के किस जिले में है। देखिए जो डांकिनी और संघनी नदी का बोला जा रहा है, तो ये नदियों का संगम राज्य के किस जिले में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा में जो है डांकिनी और संघनी नदियों का संगम होता है। तो बी सही आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। सबसे प्रदूषित बोला जा रहा है, तो कौन सी नदी है सबसे प्रदूषित, तो ए हो जाएगा संखनी, ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी है। तो ए सही आंसर हो जाएगा संखनी नदी जो है छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है। देखिए जो मोहला तहसील है उससे किस नदी का उद्गम होता है। तो किस नदी का उद्गम होता है, कोटरी नदी का जो है मोहला तहसील से उद्गम होता है। तो बी सही आंसर हो जाएगा कोटरी से। अगला क्वेश्चन, जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान, कौन सा, मकड़ी नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है। जो मकड़ी नामक स्थान है वह किस नदी का उद्गम स्थल है पूछा जा रहा है। तो किस नदी का उद्गम स्थल है, नारंगी नदी का जो है मकड़ी नामक स्थान उद्गम स्थल है। तो सी सही आंसर हो जाएगा नारंगी नदी का। अगला क्वेश्चन, कोलाब किस नदी का नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कोलाब है वह किस नदी का नाम है। तो किस नदी का नाम है, सबरी नदी का जो है कोलाब नाम से भी जाना जाता है। तो ए सही आंसर हो जाएगा सबरी। अगला क्वेश्चन, महादेव घूमर जलप्रपात अवस्थित है। देखिए जो महादेव घूमर जलप्रपात है वह कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा बी में, जगदलपुर में जो है स्थित है। तो बी से आंसर हो जाएगा जगदलपुर। अगला क्वेश्चन, बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। देखिए जो बस्तर जिले का अधिकांश भाग है वह किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो सी से आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, यह नदी छोटा डोंगरा के चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की वनछादित पहाड़ों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी कौन सी है। देखिए यह नदी छोटा डोंगरा, कहाँ बोला जा रहा है, छोटा डोंगरा के चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की वनछादित पहाड़ों से मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी कौन सा है। तो कौन सा नदी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुदरा नदी। ये जो है छोटा गांव की चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की वांछित पहाड़ों से मध्य प्रवाहित
होती है, तो ए सही आंसर हो जाएगा गुदरा। गुदरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती में बारसूल के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? इंद्रावती में जो है बारसूल के समीप बोला जा रहा है, तो कौन सी नदी आकर मिलती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुदरा। ये जो है इंद्रावती में बारसूल के समीप आकर मिलती है, तो बी सही आंसर हो जाएगा गुदरा। अगला क्वेश्चन, गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो गोदावरी नदी है उसकी दूसरी बोला जाए, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? सबरी। ये जो है गोदावरी नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सी सही आंसर हो जाएगा सबरी। अगला क्वेश्चन, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? देखिए जो शिवनाथ नदी है वह किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? तो कहाँ पे आकर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा सिवरी नारायण पे, जो है शिवनाथ नदी आकर मिलती है महानदी से, तो ए सही आंसर हो जाएगा सिवरी नदी। अगला क्वेश्चन, अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है? अब अभी महानदी को देखा है, अब अरपा नदी बोला जा रहा है, तो अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर देवा। यहाँ पे आकर अरपा नदी शिवनाथ नदी से मिलती है, तो सी सही आंसर हो जाएगा ठाकुर देवा। अगला क्वेश्चन, तंदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए जो तंदुला नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की जो है तंदुला नदी सहायक नदी है, तो बी सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन, पैरी नदी का उद्गम स्थल है, पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है पैरी नदी का उद्गम स्थल? भात्रुगढ़ पहाड़ी जो है पैरी नदी का उद्गम स्थल है, तो ए सही आंसर हो जाएगा भात्रुगढ़ पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा की बैलाडीला, देखिए जो दंतेवाड़ा में बैलाडीला पहाड़ी है उससे निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है, कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? सबरी नदी जो है मिलती है, तो ए सही आंसर हो जाएगा सबरी। अगला क्वेश्चन, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सा है? देखिए कोरबा के पठार से निकलकर महानदी से विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी विलीन हो जाती है? बोराई नदी, सही आंसर हो जाएगा सी, बोराई। अगला क्वेश्चन, कांकेर जिला के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? दूध नदी, तो डी सही आंसर हो जाएगा दूध। अगला क्वेश्चन, खंडाघाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो खंडाघाट जलाशय है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, खारून नदी पर किया गया है, तो बी सही आंसर हो जाएगा खारून। अगला क्वेश्चन, कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो क्या है? सिंदूर जो है कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी, तो ए सही आंसर हो जाएगा सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है? सोमनाथ नदी के पास, तो ए सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, बिंद्रा नवागढ़, देखिए बिंद्रा नवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? आपको बताना है जो बिंद्रा नवागढ़ है वह किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरी नदी का उद्गम स्थल है, ए सही आंसर हो जाएगा पैरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान पर महानदी से निकलती है? तो किस नदी से निकलती है? सी, सिवरी नारायण से, सी सही आंसर हो जाएगा सिवरी नारायण। अगला क्वेश्चन, कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो कांकेर जिला है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? दूध नदी के किनारे जो है कांकेर नगर स्थित है, तो बी सही आंसर हो जाएगा दूध। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? देखिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ और
महाराष्ट्र का राज्य की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? बाघ नदी। ये जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा निर्धारित करती है, तो डी सही आंसर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी तो कौन सी नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ नदी, जो है महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ दक्षिणी सीमा बनाती है, तो ए सही आंसर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी है कौन सी नदी है? देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी छत्तीसगढ़ के कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मांड नदी, तो ए सही आंसर हो जाएगा मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुड़ेक पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए जो लुड़ेक पहाड़ी है वह किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किस नदी का उद्गम स्थल है? केलो नदी का जो है लुड़ेक उद्गम स्थल है, तो ए सही आंसर हो जाएगा केलो। अगला क्वेश्चन, सरगुजा जिले की मतीरिंगी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी? मतीरिंगी पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिहांद नदी, तो डी सही आंसर हो जाएगा रिहांद नदी। अगला क्वेश्चन, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने वाली नदी कौन सा है? देखिए सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने वाली नदी कौन से है? क्या बोला? सरगुजा की जीवन रेखा, तो किस नदी को जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिहंद नदी को जो है माना जाता है, तो डी सही आंसर हो जाएगा रिहंद। अगला क्वेश्चन, हसदो नदी का उद्गम स्थल है। देखिए जो हसदो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हसदो नदी का उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ियाँ, जो है हसदो नदी का उद्गम स्थल है, तो ए सही आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ जो है हसदो नदी का उद्गम स्थल है, तो ए सही आंसर हो जाएगा हसदो की कैमूर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? देखिए इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा के कालाहांडी पठार, कहाँ? कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? तो किस नदी में विलीन हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है, तो सी सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पर होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंद्रावती नदी है वह गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होते हैं? तो कहाँ पे होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भोपालपट्टनम में जो है इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम होती है, तो बी सही आंसर होगा भोपालपट्टनम में। अगला क्वेश्चन, केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? देखिए जो केलो नदी है वो किस स्थान पर महानदी से मिल जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महादेवपाली, यहाँ जो है केलो नदी महानदी में मिल जाती है, तो सी सही आंसर हो जाएगा महादेवपाली। अगला क्वेश्चन, यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के स्यावा नामक स्थल से निकलती है, यह नदी कौन से है? तो कौन सी नदी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनियारी, तो डी से आंसर होगा मनियारी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। देखिए छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, और पहला जो है महानदी। ये दोनों छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनियारी नदी की जो है छोटा नर्मदा तथा घोंघी सहायक नदियां हैं, तो ए सही आंसर होगा मनियारी। अगला क्वेश्चन, राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया? देखिए राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का बोला जा रहा है, किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनियारी, बी सही आंसर होगा मनियारी। अगला क्वेश्चन, ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? जो ईब नदी है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? तो किस जिले से निकलती है? ऑप्शन नंबर डी
जसपुर जिले से जो है इब नदी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से निकलती है। तो डी सही हो जाएगा जसपुर जिले से।